नूर आबाद का छोटा सा कस्बा हमेशा कहकहों, गर्द आलूद गलियों में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की आवाज़ और छतों को रंगने वाले गुरूब आफताब की सुनहरी चमक के साथ जिंदा रहता था। उन बच्चों में मुवहिद नाम का एक लड़का भी रहता था, लेकिन दूसरे बच्चों के बरक्स मुवहिद अक्सर खामोश रहता था। वो अपने हम जमातों को खेलते देखना पसंद करता था, लेकिन इसके दिल में हमेशा कोई चीज़ सरगोशी करती थी। तुम किसी भी चीज में इतने अच्छे नहीं हो। स्कूल में जब उस्ताद कोई सवाल पूछता तो जवाब जानता होने के बावजूद वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता। वो क्रिकेट खेलते हुए हिचकिचाता था, इस बात पर यकीन रखते हुए कि कोई और बेहतर स्विंग करेगा। एक शाम मुवहिद अपने बिस्तर पर परेशान बैठा था। सारा मुझसे तेज दौड़ती है, हमजा बेहतर खेलता है, छोटी जोया भी पहेलियां जल्दी हल करती है, शायद मुझमें कोई भी खूबी नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सारा थी इसकी बेहतरीन दोस्त। क्या बात है मुवहिद, तुम क्यों अपनी मुस्कुराहट खो बैठे हो? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चीज में अच्छा हूँ, बाकी सब हैरत अंगेज हैं, मैं सिर्फ मैं हूँ। ऐसा मत कहो, तुम लाजवाब हो, तुम इसे नहीं समझ रहे। इस रात सारा के जाने के बाद मुवहिद खिड़की के पास बैठा सितारों को घूरता रहा। बाहर की दुनिया पुरम लग रही थी। अचानक कहीं से एक छोटी सुनहरी कैट नमूदार हुई। इसकी खाल चमक रही थी। एक चमकने वाली कैट। मैं लियू हूँ, आपका जादुई रहनुमा। एक बोलती हुई कैट। ओ, मैं बात करने के अलावा और भी बहुत कुछ करता हूँ। मैंने सुना है कि आपको लगता है कि आप हैरत अंगेज नहीं हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको गलत साबित करने के लिए आया हूँ। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। मुवहिद, क्या मैंने किसी को बात करते सुना है? एक बात करने वाली कैट। मुझे मालूम था कि जादुई चीजें हकीकी हैं। अच्छा, फिर तुम दोनों मेरे साथ चलो। कैट उन्हें बाग में ले गई। अचानक एक चमकता हुआ दरवाजा नमूदार हुआ जिसके किनारे हीरों की तरह चमक रहे थे। आगे बढ़ो, लियू ने कहा। दूसरी तरफ आपको पता चल जाएगा कि आप वाकई कौन हो। अगर मैं नाकाम हो जाऊँ तो क्या होगा? अगर मुझे कोई खास चीज ना मिले तो क्या होगा? फिर मैं आपको हर कदम पर याद दिलाऊंगी। सारा के साथ मिलकर इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उनके इंतजार में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। खुश आमदीद बच्चों, मैं दादी नूर हूँ, कीपर ऑफ द लैंड ऑफ बिलीफ। उन्हें आपकी अक्ल की जरूरत है नूर। लड़का समझता है कि वो कुछ खास नहीं है। ओह, हर कोई हैरत अंगेज है, कभी कभी वो भूल जाते हैं। मैं आपको याद करने में मदद करूंगी। मुवहिद ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन जब इसने शीशे की तरफ निगाह की तो इसके अक्स के बजाय इसने नज़ारे देखे, खुद सारा की किताबें उठाने में, क्लास फेलोज के साथ हंसते हुए, खामोशी से पहेलियां हल करने, नाश्ता बांटने में। लेकिन मैंने उन चीजों को अहमियत नहीं दी थी। ये बहुत ज्यादा अहम है। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। खुद पर सही मानों में यकीन करने के लिए आपको 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान शकूक व शुबहात का जंगल था। मुवहिद के अंदर कदम रखते ही ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आए। उनकी शाखें हाथों की तरह मुड़ रही थीं। साए से तारीक आवाजें सरगोशियां करने लगे। इतने होशियार नहीं हैं। मैं ये नहीं कर सकता, वो ठीक कहते हैं। नहीं मुवहिद, मत सुनो, आप हैरत अंगेज हो, याद है? अगर साए में ताकत होती तो वो धूप में नाचते, यहाँ छुपते नहीं। हिम्मत पैदा करते हुए मुवहिद चलता रहा। आवाजें मध्यम होती गईं यहाँ तक कि जंगल फिर से रोशन हो गया। दूसरा टेस्ट चैलेंजेस का पहाड़ था। मुवहिद ने हर कदम उठाया, इसके पैरों के नीचे चट्टानें बारी होती गई, गोया पहाड़ इसे रोकना चाहता है। इसकी टांगें कांप रही थीं। मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। लेकिन आपने इसे पहले ही आधा तय कर लिया है, यानी अब कर सकते हो। वो कदम बा कदम आगे बढ़ा, यहाँ तक कि वो चोटी पर पहुंच गया। तीसरी आजमाइश रिवर ऑफ रिफ्लेक्शन थी। आनी शीशे की तरह चमक रहा था। ये मैं हूँ, ये वाकई मैं हूँ। हाँ लड़के, ये वही है जिसे दुनिया पहले ही देख रही है। बादी नूर उनका इंतजार कर रही थी। अपने अपने शकूक और शुबहात, अपनी जिदोजहद और अपनी अक्कासी का सामना किया है, लेकिन आखिरी मरहला ये है कि अब अपने दिल पर यकीन रखो। मैं कामिल नहीं हूँ,
लेकिन मैं हैरत अंगेज हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे परवाह है, मैं मदद करता हूँ और ये मुझे खास बनाता है। दादी के हाथ में आईना चमक रहा था। आखिरकार मुवहिद का असली अक्स दिखाता है, मुस्कुराते हुए, मजबूत, पुरएतिमाद। मैं जानती थी कि तुम ये कर सकते हो। आपको बताया था कि लड़के में चमक है। ये कभी मत भूलना बच्चे। अब जिस तरह हो इसी तरह हैरत अंगेज हो। सिहर की रोशनी आसमान पर फैलने के साथ ही जादुई दुनिया मद्दम होने लगी। इससे पहले कि वो इसे जानता, मुवहिद वापस अपने कमरे में आ गया था। एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि क्या ये सब कोई ख्वाब था, लेकिन फिर इसने अपनी दीवार पर लगे आईने में देखा। इस बार इसका अक्स इत्मीनान के साथ वापस मुस्करा दिया। उस्ताद ने सवाल किया तो मुवहिद ने आहिस्ता से हाथ उठाया। इसकी आवाज कांप गई, लेकिन इसने जवाब दिया। खेलों के दौरान वो सबसे तेज नहीं भागा, लेकिन वो खुशी से भागा। जब इसने एक हम जमात को गिरते देखा तो वो मदद के लिए दौड़ा। देखा मुवहिद, अब हैरत अंगेज हो। इस दिन के बाद से जब भी शक ने सरगोशी करने की कोशिश की, मुवहिद को जंगल, पहाड़, दरिया और सबसे बढ़कर अपने अल्फाज याद आ गए। मैं हैरत अंगेज हूँ, जैसा कि मैं हूँ। हर बच्चा अपने तरीके से हैरत अंगेज है। ये सबसे तेज, होशियार और बेहतरीन होने के बारे में नहीं है। ये अपने होने, देखभाल करने, कोशिश करने और अपनी कदर को कभी ना भूलने के बारे में है।